हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 52 करेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल का। तो करते स्टार्ट आपकी सीएमए इंटर की मॉड्यूल से। क्या लिखा हुआ है? जेनिथ हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट। ये जो हॉस्पिटल है ये क्या चलाता है? ये चलाता है क्रिटिकल केयर यूनिट को चलाता है इन अ हायर बिल्डिंग। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या शामिल है? 35 बेड और 5 बेड को और ऐड करेंगे अगर हम चाहे तो। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? रेंट पर मंथ कितना लिखा है? 75,000। फिर सुपरवाइजर का खर्चा लिखा है, नर्स का, वार्ड बॉय का, डॉक्टर का और अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पे। रिपेयर का, पेशेंट को फूड दी, अदर सर्विस का, लॉन्ड्री चार्जेस का, मेडिसिन का, अदर फिक्स एक्सपेंस लिखा हुआ है। एडमिन एक्सपेंस अलोकेटेड लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इट वाज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज इन अ ईयर। ये एस्टिमेट किया गया कि एक साल भर में जो 150 दिन है उसमें 35 बेड क्या रहते हैं? ऑक्यूपाइड रहते हैं। यानी साल भर में जितने भी दिन होते हैं उसमें से 150 दिन क्या होते हैं? ऑक्यूपाइड होते हैं। उसमें से मतलब 150 दिन में से 35 बेड ऑक्यूपाइड होते हैं और 80 दिन में 25 बेड ऑक्यूपाइड होते हैं। ये लिखा है द हॉस्पिटल हायर 750 बेड एट द चार्ज ऑफ 100 पर डे टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट। फ्लो पेशेंट के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए इन लोग कितना करते हैं? 750 बेड को और हायर करते हैं। However, this does not exceed more than 5 beds over and above normal capacity of 35 days on any day। में हमको एक्स्ट्रा 5 बेड की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी भी दिन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे। क्या निकालने पर? प्रॉफिट पर पेशेंट डे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन? पेशेंट डे। इफ हॉस्पिटल रिकवर ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, कि भाई हर एक पेशेंट से कितना रिकवर किया जाएगा? 2000 रिकवर किया जाएगा। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट बाय क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। या और क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सिंपल। तो चलो अब देखो, जब यहाँ पे निकालने बोल रहा है आपको प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? आपको इनकम मिल गई टोटल। तो टोटल इनकम में से जो भी टोटल इनकम होगी प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपन? जो भी टोटल इनकम होगी उससे से माइनस कर देंगे अपन टोटल एक्सपेंस। क्या माइनस कर देंगे? टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंस, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर हमारे सामने? प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकल जाएगा हमारे सामने? प्रॉफिट। लेकिन प्यारे दोस्तों, बात यहाँ पे क्या है? आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। दैट्स अपन क्या करेंगे? टोटल इनकम माइनस क्या करेंगे अपन? वेरिएबल कॉस्ट। देखो जैसे टोटल इनकम थी तो टोटल इनकम माइनस क्या करेंगे अपन? टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें क्या होता है? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, तो आती टोटल कॉस्ट। तो हमको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालना है। दैट्स वाई अपन क्या करेंगे दोस्तों? टोटल इनकम में से माइनस दोनों खर्चे को अलग दिखाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखाएंगे अपन, वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखाएंगे, या है अपना कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट को अलग दिखाएंगे। तो क्या है? अपना प्रॉफिट। ये है बात। क्लियर हुई बात यहाँ पर अच्छे से? चलो अब बढ़ते अपन आगे की तरफ। तो चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपन को टोटल इनकम मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमको एक पेशेंट से कितना लेना है? 2000 मिलना है। कितना मिलना है? एक पेशेंट से 2000 मिलना है। तो टोटल इनकम जब निकालना है अपन को, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम निकालेंगे तो क्या निकाल देंगे अपन? भाई नंबर ऑफ पेशेंट कितने आए साल भर में, नंबर ऑफ पेशेंट इंटू क्या कर देंगे अपन? 2000। तो अब निकालना है अपन को नंबर ऑफ पेशेंट। नंबर ऑफ पेशेंट निकालना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि भाई साल भर में कितने पेशेंट आए। जैसे कि 150 दिन में 35 पेट क्या? अच्छा ये रुक जाओ, है ना, अपन निकालते हैं। अपन यहाँ पर अपन चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? प्रॉफिट बाय पेशेंट डे। तो पेशेंट डे जो निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं? पेशेंट डे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या बताया? शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया था? पेशेंट इंटू डेज। खत्म। तो यहाँ पर 150 डेज है, ये लिखा 150। पेशेंट कितना था? 35, लिखा मैं 35 प्लस 25। और पेशेंट आए कितने दिन? 80 दिन इंटू 80 प्लस ये खुद बोल रहा है कि 750 बेड को हायर करते हैं किसके लिए? पेशेंट के लिए। तो 750 बेड हायर किए हम लोग पेशेंट के लिए। इसको निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? पेशेंट डे। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल इनकम में से पूरे खर्चे को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा प्रॉफिट। क्लियर है ना कैसे सोचना है? तो 35 इंटू 150, उसके बाद 25 इंटू 80, उसके बाद MRC यहाँ पर आ गया 750।
ये कितना आ गया अपना 8000, जो हो गया नंबर ऑफ पेशेंट कितने आ गए अपने 8000। ठीक है, ये 8000 इंटू 2000, तो 8000 इंटू 2000 कितना आ गया अपना 1,60,00,000 ऐसा। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे अपन, जो पूरे खर्चे हैं उसको क्या कर देंगे माइनस, तो जो खर्चे को अलग से माइनस करेंगे वेरिएबल तो क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो क्या आएगा अपना प्रॉफिट। तो चलो ये चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पर इनकम, उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो हमको मिल जाएगी इनकम फॉर द ईयर, एक पेशेंट से लेते 2000 तो 8000 पेशेंट से कितना ले लिया हमने 1,60,00,000, 1,60,00,000। फिर जितने भी वेरिएबल है उसको बंद कर देंगे माइनस, तो क्या निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। जैसे रेंट है क्या है फिक्स्ड, देखते लाइन से। सुपरवाइजर क्या है दोस्तों हमारा, सुपरवाइजर 2 पर्सन 25,000 पर मंथ ईच। इसको कैसे निकाल देंगे अपन दोस्तों, सुपरवाइजर खर्चा कि भाई 2 पर्सन है, हर महीने का 25,000, तो महीने का कितना हो गया 50, तो पूरे साल भर के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा। जैसे नर्सेस में भी कितने हैं 4 नर्स है, 25,000 पर मंथ का, तो एक महीने में एक कितना खर्चा हो गया 80,000 खर्चा हो गया इंटू 12, तो निकल गया साल भर का। वैसे ही वार्ड बॉय से कितना लिखा है 4 पर्सन है, 5,000 देते पर मंथ में, तो एक महीने का हो गया 20, साल भर का कितना हो गया इतना निकल जाएगा। डॉक्टर और पेड 250 पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंस, जितना पेशेंट अटेंड किया उसके हिसाब से मिलेगा, तो वो क्या हो गया अपना वेरिएबल। फिर लिखा है अदर एक्सपेंसेस, लिखा है फॉर द ईयर पूरे साल भर का, ये साल भर का लिखा है ऑलरेडी, तो उसमें 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना। फिक्स कितना लिखा है 81,000, वेरिएबल कितना लिखा हुआ 8,80,000, तो शायद लिख देता हूँ यहाँ फिक्स्ड, यहाँ लिख दिया मैं वेरिएबल, ये भी क्या लिखा है लिख दिया मैं वेरिएबल, ये भी क्या लिखा है लिख दिया वेरिएबल, ये भी लिख दिया मैं वेरिएबल। अदर फिक्स्ड लिखा तो लिख दिया मैं फिक्स्ड। फिर क्या लिखा एडमिट और अलोकेटेड, अलोकेट किया गया अलोकेट, इसको भी क्या मानेंगे फिक्स्ड, कि भाई मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4, चार को मिला के कितना था 4,00,000, 4,00,000 खर्चा हुआ था, तो 1,00,000 1,00,000 1,00,000 दे दिया, क्या बोलेंगे अपन फिक्स्ड नेचर है खर्चा, आप ओवरहेड वगैरह चैप्टर में पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक बात खत्म हो गई। तो बस इतना ही करेंगे अपन, ये लिखा मैं इनकम, जो भी ऊपर था वेरिएबल, देखो कितने थे वेरिएबल आपको गिनती गिना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 ये वेरिएबल थे है ना, और एक वेरिएबल था बताता हूँ, लिखा मैं डॉक्टर 1 2, ठीक है 3 और ये 4, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है बेड हायर, ये इसको नहीं भूलना मेरे को, ये आपको बताना था ये ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया अच्छे से। तब कितने खर्चे होगा देखो वेरिएबल के, ये रेंट तो क्या हो गया फिक्स्ड, ठीक है रेंट फिक्स था, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स था, और ये हो गया 5। देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, ये अब देखते जाओ वेरिएबल कितने खर्चे हो गए। एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल 2 3 4 5, और ये कहाँ चले गया ये बेड वाला, ये इसमें गलती नहीं करना है, 6 खर्चे हो गए आपके वेरिएबल। ठीक है 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। और फिक्स खर्चे कितने लिखे थे हमारे वो भी गिन लेते हैं, एक था फिक्स्ड 2 3 4, कलर कर देता हूँ चेंज ताकि प्रॉब्लम ना हो, कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ ठीक है नहीं। तो देखो ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7 खर्चा तो फिक्स्ड। चलो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्लियर। तो देखो ये लिखा मैं टोटल अपनी इनकम, इनकम में से माइनस किया वेरिएबल का खर्चा, तो क्या आया दोस्तों अपना कंट्रीब्यूशन, माइनस किया फिक्स कॉस्ट, तो क्या आया अपना प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पर परसेंट निकालना था, तो 54,000 55,00,000 34,000 बाय कर देंगे, कितना परसेंट थे अपने साल भर में अपने निकाले थे ऊपर, ये 8,000 था ना 8,000 पेशेंट है ना, तो बाय कितना कर देंगे अपन 8,000, निकल जाएगा प्रॉफिट पर पेशेंट। और हमको निकालना क्या था दोस्तों, हमको निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट, हमको निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट ये, तो फिक्स कॉस्ट बाय ये दोनों केस था ना, जैसे फिक्स कॉस्ट बाय लिखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यानी पर यहाँ पे क्या हो जाएगा पर पेशेंट, तो कंट्रीब्यूशन ये अपना कंट्रीब्यूशन का आया, ये आया अपना कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस कर देंगे अपन 8,000 है ना, तो निकल जाएगा पर पेशेंट का कंट्रीब्यूशन, तो 10390। ये आप वेरिएबल कॉस्ट पढ़े आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है या 1299.375, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी अपनी, ये थी अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट 48,61,000 बाय कितना कर देंगे 1299.375,
तो 48,61,000 बाय करेंगे 1299.375 जाए अपना 3741.030। क्लियर, ये आ गया अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ, ये आ गया अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी इतने पेशेंट आएंगे तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस, इतने पेशेंट आएंगे तो हमको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा सिंपल है, इतने पेशेंट आएंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, उसके बाद अगर रुपीस में निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं अपन? एक तो ऑप्शन ये है, एक तो ऑप्शन ये है कि जो निकला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, और एक ऑप्शन क्या है अपन जो यहाँ निकला था यूनिट्स का, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी थी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। नॉर्मली क्या करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, चार्जेस फ्रॉम पर पेशेंट। कितना लिखा था यहाँ पे, 2000 था ना। देखो ये हॉस्पिटल रिकवर ऑन एन एवरेज 2000 पर पेशेंट, है ना। तो अभी क्या कर देंगे अपन, चार्जेस फ्रॉम पर पेशेंट कितना था 2000, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ गई थी अपने दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ गई थी अपनी, बताओ बताओ बताओ, 3741.030 ऐसा। ठीक है, 3741.030। हाँ, जो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा हमें से पहले बना लिया होगा, हमें को मालूम है 7482,060, इतने की हम लोग सेल करेंगे, है ना। और देखो जैसे यहाँ पे पीवी रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं अपन, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है कंट्रीब्यूशन 1,03,095,000, 1,03,095,000, ये आ गया अपना 103,95,000 कंट्रीब्यूशन। ये बाय सेल्स, सेल्स कितना लिखा है यहाँ पर, ये 1,60,00,000, 1,60,00,000। तो चलो 1,03,95,000 बाय करेंगे अपन 1,00,000, 1,60,00,000, 1,60,00,000 00 इंटू 100, यह आया अपना 64.96875। तो अब इस ये ऐसा करूँगा तो भी चल जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना था, 48,61,000 का फिक्स कॉस्ट, जो था ना फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट बाय करेंगे पीवी रेशियो 64.96875%। तो भी देखो ये फिगर आएगा कौन सा वाला, ये तो 48,61,000 बाय 64.96875%। देखो वही आंसर आया 74,820 और अप्रॉक्स में कर देंगे 60। ठीक है, मतलब कि अगर आप अल्टीमेट, इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, अगर मैं बात करूं पेशेंट के हिसाब से, तो इतने पेशेंट आते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। रुपीस में निकालना हो तो पेशेंट को मल्टीप्लाई कर देना किससे, कितना हम लोग ले रहे हैं, इतने पेशेंट थे, इतने पेशेंट थे, एक पेशेंट से ले रहे हैं 2,000, निकल जाएगा रुपीस में। और रुपीस में निकालना है तो क्या करेंगे अपन, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो निकल जाएगा रुपीस में। तो ये दोनों निकल गया बीपी इन रुपीस, निकल गया बीपी इन रुपीस, ये निकल गया पेशेंट। नॉर्मल तो दोस्तों आपको इस चैप्टर में जो है यहाँ पर कैसे निकालना है, यहाँ पर निकालना है पेशेंट डे में, कैसे निकालना है पेशेंट डे में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये है ना, ये वाला आंसर नहीं निकाला है तो उसको निकाल देते हैं। बुक में पता नहीं क्यों नहीं निकाला है। 34,000 बाय किया 8,000, ये आ गया 69 पॉइंट, हाँ 691.75। ये क्वेश्चन बुक में नहीं निकाला है, यहाँ पर खाली निकाल के दिखा दिया ब्रेक इवन पॉइंट। जो पहला पॉइंट था ना यहाँ पर कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे, पर पेशेंट डे, वो नहीं निकाला है, तो निकाल देते हैं ना, डिवाइड कर दिया अपन, ये निकल गया अपना पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट पर पेशेंट डे। कैसे निकाले अपना, प्रॉफिट बाय पेशेंट डेज। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों करेंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 53। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ अच्छे से। ठीक है।